हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फिगर से हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा कि क्रांतिक कोण कहते किसे हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें देखना है क्रांतिक कोण कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। क्रांति कोण या क्रिटिकल एंगल। तो भैया क्रांतिक कोण का यदि सबसे पहले यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें कि भैया इसका परिभाषा क्या होता है, तो यहाँ पे एक फिगर हम बना रहे हैं। इसी फिगर से यदि आप समझ लिए तो भैया डेफिनेशन समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ से समझते हैं, याद रखेंगे सबसे इसमें थोड़ा सा नोट्स में आपको याद रखना है कि क्रांतिक कोण तभी होगा जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तभी क्रांतिक कोण बनता है। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं ये कंडीशन होता है कि जब प्रकाश की किरणें भैया सघन से क्या हो गई भैया विरल माध्यम में जाएंगी तभी जाकर क्रांतिक कोण बनेगा। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर मैं एक फिगर बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये कोई मान लेते हैं ऊपर है भैया विरल माध्यम और नीचे भैया सघन माध्यम। ठीक है, ऐसे हमने मान लिया। सघन विरल माध्यम तो समझते हैं ना, सघन मतलब जिसमें प्रकाश की चाल भैया क्या होता है, कम होता है, उसे सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। तो इसको हम मान सकते हैं कि भैया ये वायु माध्यम है और ये मान सकते हैं कि भैया जल माध्यम है। ठीक है, या कांच भी मान सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि वायु की तुलना में क्या है, जल या सघन माध्यम है। तो याद रखेंगे जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जाएंगी तभी क्रांतिक कोण बनेगा। तो ऐसे हम मान लेते हैं, ऐसे प्रकाश की किरणों को हम भेजते हैं। मान लेते हैं भैया ऐसे हमने प्रकाश की किरणों को क्या किया, भेजा। ठीक है, तो जब हमने प्रकाश की किरणों को क्या किया, इस पर आपतित कराया, तो जहाँ पर भैया प्रकाश की किरणें टकराती हैं वहां से हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं ना, जब सघन से विरल में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हटती हैं। क्या होती हैं भैया, अभिलंब से दूर हटती हैं। तो ऐसे भैया दूर हट के चली गई। और याद रखेंगे विरल से सघन में जाएंगी तो अभिलंब से पास आएंगे, अभिलंब की ओर झुकेंगे। और जब सघन से विरल में जाएंगी तो भैया अभिलंब से क्या होती हैं, दूर हटती हैं। तो ये दूर हट गया। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर जो कोण बनेगा इसे हम आपतन कोण कहते हैं आई, और यहाँ पे जो कोण बनेगा इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण आर कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अपवर्तन कोण, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, और आपतन कोण जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखें क्रांति कोण जो होता है ना उसे हम आई सी से प्रदर्शित करते हैं। आई लिखकर नीचे सी लिखेंगे छोटा। तो याद रखेंगे इतनी बात। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा तो भैया क्या हो गया, अभिलंब से दूर हट गया। अब हम कह रहे हैं कि यदि हम प्रकाश की किरणों को ध्यान से समझिएगा, यदि हम मान लेते हैं थोड़ी सी प्रकाश की किरणों को हम ऐसे थोड़ा सा और हम क्या करते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा भैया, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, और यदि हम मतलब आपतन जो ये आपतन कोण है ना, इसका मान यदि बढ़ा रहे हैं, पहले तो इतना था, अब हमने इतना कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण इतना बढ़ जाएगा ना। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं इतना बढ़ा दिए, जैसे ही हमने इतना बढ़ाया तो प्रकाश की किरणें इसी माध्यम में मतलब ऐसे ही चली गई, सीधे निकल गए। ठीक है, तो क्या पता चला भैया, जब प्रकाश की किरणों को जब प्रकाश के मतलब आपतन कोण के मान को हमने क्या किया, इतना बढ़ाया। जब आपतन कोण का मान को बढ़ाया तो ये क्या बन गया भैया, यहाँ से यहाँ तक आर का मान क्या हो जाएगा, 90 बन जाएगा ना। 90 देख रहे हैं ना, 90 का कोण बनेगा। ठीक है, ऐसे होता है तो भैया 90 बनता है ना, तो 90 का कोण बन गया। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि जब आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो भैया अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाएगा, जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये जो आपतन कोण का मान होगा ना, आपतन कोण, वही भैया क्रांतिक कोण होगा। समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि यदि देखिए यहाँ से ही हम क्या कहेंगे, हम सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पे बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हटती हैं। ठीक है, तो अभिलंब से दूर हट गई। उसके बाद आप लिखेंगे कि यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए
तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, इतने मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो उस कोण को, उसी कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? कभी भी रटना नहीं है भैया, डेफिनेशन बहुत ही बड़ा है, तो आपको यहाँ से याद करना है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भैया यहाँ से आपको बताया जा रहा है एकदम विस्तार करके, ठीक है, भले ही टाइम लगे परंतु याद हो जाए। तो क्या कह रहे हैं, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, ठीक है, दूर हट गए, अभिलंब से दूर हटती हैं। तब यदि आपतन कोण, आई आपतन कोण है ना, तो यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो उस विशेष कोण को, उस विशेष मान को हम क्या कहते हैं भैया, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यहाँ से समझ में आया होगा। ठीक है, कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, मैं हमेशा डेफिनेशन को रटने के लिए मना करता हूँ भैया, समझना है। ठीक है, तो एक बार और मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप डेफिनेशन को सुनिए, समझिए और सुनते हुए भैया नोट्स में लिखिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, यदि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो ये अभिलंब से दूर हटती हैं। तब आपतन कोण के मान को, ये आपतन कोण है, तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अपवर्तन कोण का मान देख रहे हैं ना, बढ़ रहा है। तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान, ये क्या है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो उसे ही, उस कोण को ही भैया क्या कहते हैं भैया, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार और मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया बार बार सुनेंगे ना तो बार बार आपको याद हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ भैया याद ही हो जाए। तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, सीक्वेंस सुनिए, समझिए और लिखिए, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा इसके बाद। तो हम क्या कह रहे हैं, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तब यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। यदि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस विशेष मान को भैया क्रांतिक कोण कहते हैं, या उस विशेष कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे भैया, ये बात याद रखेंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी जाकर क्या होगा, क्रांतिक कोण बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तब आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। तो अपवर्तन कोण, तो आपतन कोण के, तो आपतन कोण के विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है भैया, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो उस कोण को या उस विशेष मान को क्रांतिक कोण
कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया। देख रहे हैं ना भैया कितना बड़ा है, तो इसीलिए हमने बार बार आपको बोला, तो आपको यहाँ से याद रखेंगे ना तो हमेशा याद रहेगा। तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और लिखिएगा। क्या कह रहे हैं, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। यदि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उस विशेष मान को या उस विशेष कोण को हम भैया क्रांति कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भैया कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। ऐसे याद रखेंगे, IC से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि इस वीडियो से समझने मतलब कुछ सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया हो, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप जिस क्लास के भी स्टूडेंट हैं, उस क्लास का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप चैनल के हमारे प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ से जाकर सबका प्ले लिस्ट बना दिया गया है सभी क्लासों का, तो आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। और यदि आपको जो कोचिंग होता है, स्कूल होता है, इसमें कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आपके लिए एक नंबर जारी किया जा रहा है 8874726058। इस नंबर पे आपको उस टॉपिक का केवल नाम लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। आपको तुरंत ही आपको क्या किया जाएगा, उसका लिंक दे दिया जाएगा उसके नीचे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।